ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा विवाह में हो रही है देरी तो 10 में से कर ले कोई भी एक आसान उपाय, होगी चट मंगनी पट ब्याह। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। माँ बाप अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर संबंधियों से उनके विवाह के लिए चिंता जाहिर करते हैं। युवक युवतियों के विवाह होने में देरी हो रही है या फिर शादी तय हो जाने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते तो आ रहे होते हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही है। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के इन उपायों को करने से विवाह होने में आ रही सभी तरह की अड़चन दूर हो जाती है, तो विवाह के शुभ योग बनने लग जाते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि घर में बेटी काफ़ी बड़ी यानी शादी लायक हो गई है। बहुत भागदौड़ करने के बाद भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं कि कुछ आसान उपाय जिनको करने से शादी की शहनाई शीघ्र बजने लगेगी, होगी चट मंगनी पट ब्याह। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शीघ्र शादी के आसान उपाय। नंबर 1, शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को संख्या में 5 तरह की मिठाई के साथ छोटी इलायची का जोड़ा शुद्ध घी के दीप के साथ जल अर्पित करें। इसे नित्य 3 बृहस्पतिवार करें। ये विवाह का उत्तम उपाय है। नंबर 2, जिन लड़कियों की विवाह योग आयु होने पर भी विवाह ना हो पा रहा हो, वे शुक्रवार की रात्रि में 8 सूखे छुआरे पानी में उबालकर पानी के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं तथा शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद नदी के जल में प्रवाहित कर दें। यह शीघ्र विवाह होने का बड़ा प्रभावी उपाय है। नंबर 3, पुराना खुला ताला बगैर चाबी वाला कन्या के पूरे शरीर के ऊपर से घड़ी की विपरीत दिशा में 6 बार घुमाकर उस ताले को चुपचाप चौराहे पर रखाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा शुक्ल पक्ष के हर बृहस्पतिवार को कम से कम 3 बृहस्पतिवार करें। कन्या का शीघ्र विवाह हो जाएगा। ये क्रिया बृहस्पतिवार को रात्रि में करनी है। नंबर 4, पीपल के वृक्ष के जड़ में लगातार 43 दिन तक जल डालने और दीपक जलाने से विवाह के शीघ्र तय होने के योग बनते हैं। रविवार को तथा निषेध काल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, कन्याओं के विवाह के लिए गुरुवार को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को कलगी चढ़ावें और 5 घृत निर्मित लड्डुओं का भोग लगाएं और अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। निश्चय ही वर्ष भर के अंदर दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। ये प्रयोग 21 गुरुवार लगातार करना है। नंबर 6, यदि किसी लड़के या लड़की की शादी में विलंब हो रहा हो तथा मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति के लिए किसी भी गणेश मंदिर में प्रतिदिन प्रातः काल जाकर भगवान गणेश का पूजन करें। पूजन के पश्चात पीले पुष्प ओम गण गणपते नमः पढ़ते हुए चढ़ाएं। तत्पश्चात भगवान की आरती करके गुड़ का भोग लगाएं। ये प्रयोग 43 दिन तक करें। नंबर 7, यदि कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हो तथा कहीं संबंध नहीं तय हो पा रहा है तो सोमवार के बिना नागा 21 व्रत करें। नंबर 8, अविवाहित कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाएं और अगर वहां कन्या को मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या थोड़ी सी मेहंदी उस कन्या से लगवा लें, उसके विवाह का मार्ग खुल जाएगा। नंबर 9, यदि कन्या के विवाह संबंधी बातचीत अंतिम चरण में जाकर टूट जाती है तो कन्या के माता पिता को चाहिए कि वार्ता वाले कमरे में सदैव अपने जूते चप्पल उतारकर ही प्रवेश करें। नंबर 10, जब कन्या के घर वाले विवाह संबंधी वार्तालाप करने जाएं तब तक लौट के ना आए, तब तक कन्या को चाहिए कि अपने बाल खुले रखें। तो आप भी इन 10 नियमों में से एक नियम जरूर अपनाएं और आप देखेंगे कि आपके घर में खुशखबरी जरूर आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।